इजराइल और हमास की जंग जब शुरू हुई थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इजराइल को हमास और उसके लड़ाकों के अलावा अलग अलग प्रॉक्सी गुटों का भी सामना करना पड़ेगा। इजराइल के लिए अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी की वजह था तो वो था लेबनान का हिजबुल्लाह, जो कि आए दिन उत्तरी इजराइल को अपने एडवांस हथियारों के दम से दहलाते रहता था। समय के साथ साथ जैसे जंग तेज हुई, इजराइल ने कई बार हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, कभी उसके टॉप लीडर्स को मारकर तो कभी उनके हथियार भंडार को तबाह कर। बावजूद इसके हिजबुल्लाह के हौसले पस्त नहीं हुए। वो जंग में उसी ताकत के साथ आईडीएफ के साथ भिड़ा रहा, लेकिन करीब एक साल से लगातार वार पलटवार करने वाले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आखिरकार समझौता कैसे हो गया? ऐसी क्या वजह रही कि सब कुछ खत्म करने की कसम खाने वाले नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के साथ जंग के बीच में ही सीज फायर के लिए मानना पड़ गया? क्या हिजबुल्लाह के लगातार हमलों ने इजरायली बलों को कमजोर करने का काम किया, या फिर एक के बाद एक हो रहे लगातार हिजबुल्लाह के ऑपरेशन ने इजराइल के हौसले को पस्त कर दिया, या फिर हिजबुल्लाह के खैबर ऑपरेशन ने आईडीएफ को झकझोर कर रख दिया, जिससे नेतन्याहू को मजबूर होना पड़ा? आइए जानते हैं कि खैबर ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह के हमलों ने किस तरह इजरायली बलों के नाक में दम किया। ये दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध के मैदान में अपनी ताकत और युद्ध की कुशल रणनीति का प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बीते कुछ महीनों में जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए, उससे ये बात साफ हो गई थी कि आईडीएफ अब दो फ्रंट पर जंग लड़ने में कहीं न कहीं पिछड़ रही है, क्योंकि खुद उसके सैनिक अब युद्ध नहीं करना चाहते थे। दरअसल हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक से इजाफा तब हुआ जब उसके अलग अलग टॉप कमांडरों को इजराइल ने निशाना बनाया, खास करके हसन नसरल्लाह को, जिससे बौखलाए हिजबुल्लाह ने फिर अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ जंग में सीधे कूद गया, जिसमें इजराइल पर 200 से अधिक रॉकेट और ड्रोन अटैक भी हुए। उत्तरी इजराइल के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह ने तबाही भी मचाई। बता दें, युद्ध विराम समझौते की घोषणा जब हुई थी उसके तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह के ऑपरेशन रूम ने खुलासा किया कि 18 नवंबर 2024 को तेल अवीव में इजरायली वायुसेना कमांडर मेजर जनरल टॉमर बार के निजी आवास को एडवांस ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इससे पहले अक्टूबर में हिजबुल्लाह के कैसरिया में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन से हमला हुआ था। नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हवाई हमला करना शुरू किया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और काफी नुकसान हुआ। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने नवंबर में फिर से नेतन्याहू के घर को टारगेट किया और इस बार 2 फ्लेयर बम मारकर वहां दहलाया। इस हमले से ये साफ था कि हिजबुल्लाह अब हर अटैक का जवाब उसी तेजी से देगा जिस तरह इजराइल उस पर हमले कर रहा है। अक्टूबर 2023 से लेबनानी प्रतिरोध पीड़ित फिलिस्तीनियों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर इजरायली शासन के खिलाफ युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है। और इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह ने गाजा और बेरूत में नागरिकों को निशाना बनाने और इजरायली शासन द्वारा किए गए नरसंहारों के प्रतिरोध में खैबर अभियानों की शुरुआत की थी और कुख्यात इजरायली साइबर यूनिट 8200 इन अभियानों का पहला टारगेट थी, जिस पर लड़ाकों ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब्जे वाले हाइफा के पूर्व में नाशेर बेस को फादी 2 रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया, जिसमें भारी संख्या में इजरायली बलों के ऊपर हमला हुआ था। और इसी तरह हिजबुल्लाह ने अपने खैबर ऑपरेशन को जारी रखा और आईडीएफ के इन शेमर बेस पर हमलावर ड्रोनों का झुंड लॉन्च किया, जो खदेइरा के पूर्व में मिसाइल रक्षा और क्षेत्रीय ब्रिगेड बेस के रूप में काम करता है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 को खैबर ऑपरेशन शुरू होने के बाद से कुल 56 ऑपरेशन किए गए, जिसमें से 18 तो हाल ही में हुए हैं। इन ऑपरेशनों ने बड़े पैमाने पर इजराइल की कमर तोड़ने का काम किया। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान तो पहुंचा है, जिसमें आर्थिक और सैनिकों की जान जाना दोनों शामिल है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम को किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पर अस्थायी उपाय है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के तहत लागू किया गया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिजबुल्लाह के घातक सैन्य ऑपरेशन ने कहीं न कहीं इजराइल को सीज फायर के लिए प्रेरित किया। बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 14 महीने के संघर्ष के बाद अब युद्ध विराम लागू हो चुका है, जो कि 27 नवंबर से प्रभावित हो गया और इसकी मध्यस्थता अमेरिका और फ्रांस ने की है।